इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज को दुरुस्त मान लिया जाए तो साबित नहीं होता नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल से कोई ताल्लुक है। वाजिद जिया तो खुद मान रहा है कि मिलके साबित करने का सबूत नहीं, मफरूजे पर तो कभी सजा नहीं होती है। चीफ जस्टिस ने कह दिया, इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। मियां साहब ने इलेक्शन आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हम जिद्दोजहद करेंगे, ऐसा सरप्राइज देंगे कि रायवेंड याद रखेगा। बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मुकाबला करेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत तारीखी मौका है। अदलिया को मौका मिला है कि अपने हाथों से ये धब्बे धोए और इंसाफ करे। और डीआई खान दहशतगर्दी वाकया, पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से एहतजाज, अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हमले की जिम्मेदारी टीटीपी से वाबस्ता एक दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की। तमाम दहशतगर्द ग्रोहों और उनकी पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से वाक़े की अवामी सतह पर मजम्मत का भी मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम। मौजूदा सेटअप 2 साल जारी रहना चाहिए। मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। निगरां वज़ीर आज़म से कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मुलाकात में ताजरों की अक्सरियत ने निगरां सेटअप को जारी रखने का मुतालबा किया। अनवारुल हक काकड़ ने चंद रोज कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची का दौरा किया था। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत, बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म कलायद की जाएगी। जज ने रिमार्क्स दिए, आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया। मैरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाएगा। वकील सलमान सफ्तर ने कहा जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। जज ने कहा कोई पॉइंट बता दें, कहाँ जल्दी हुई या उजलत दिखाई, जो भी फैसला करेंगे मैरिट पर करेंगे। नकूल की फराहमी के बाद 7 दिन थे, एतराज क्यों नहीं उठाया। प्रोसिक्यूटर ने कहा हाई कोर्ट ने अदालत को समाअत से नहीं रोका, अदालत फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुकम्मल करे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस, बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में कहा कमीशन की हिदायत पर 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। नहीं चाहते सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर रखा जाए। डीजी लॉ ने कहा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 7 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई जाए। इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा। अकबर एस बाबर ने कहा पीटीआई ने जो कागजात दिए हैं वो हमें भी दिए जाएं, फिर अच्छे दलाइल दे सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले सिर्फ एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है, किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है, ऑर्डर बहुत पास हो गए, अब सर्टिफिकेट जारी किया जाए। सऊदी कंपनी अरामको ऑयल की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी, गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के 40% शेयर्स खरीद लिए। ब्लूमबर्ग का कहना है अरामको कंपनी की पाकिस्तानी फ्यूल रिटेल मार्केट में ये पहली सरमायाकारी है। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी की पेट्रोल पंप चेन और लुब्रिकेंट ऑयल का बिजनेस है। गो कंपनी के रिटेल स्टेशन के जरिए अरामको अपनी रिफाइंड मसनूआत फरोख्त करेगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला, स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस की समाअत, सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 में से 2 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। पुलिस ने तीनों अफराद को गुज़श्ता माह मरकजी मुल्जिमान को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली तैयारों ने 2 घरों को निशाना बनाया, 24 निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। खान यूनिस में एक गाड़ी पर मिसाइल से हमला, 7 मुसाफिर शहीद हो गए। बैतुल हुनून में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले 2 स्कूल तबाह कर दिए। बम बरसाने के बाद सहूनी फौजियों ने जश्न मनाया। इसराइली फोर्सेस मुसलसल अस्पतालों को निशाना बना रही हैं। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 2 खवातीन शहीद हो गईं। जबालिया में अल उदा अस्पताल में फायरिंग से सर्जन की शहादत हुई।
2 माह में अलूदा अस्पताल के 5 डॉक्टर शहीद हो चुके हैं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,400 से जायद हो गई, 50,000 जख्मी। इजरायली दहशतगर्दी ने गजा के बच्चों से वालिदैन और घर छीनने के साथ शनाख्त भी छीन ली। गजा के अस्पतालों में ऐसे सैकड़ों यतीम बच्चे हैं जिन्हें कोई शनाख्त करने वाला नहीं। नन्ही रजान को बेहोशी की हालत में शहीद शोहदा अस्पताल लाया गया तो शनाख्त के खाने में नामालूम लिख दिया गया। रजान का पूरा खानदान इजरायली बमबारी में शहीद हो चुका। जब से रजान को होश आया है, घर वालों की राह तक रही है। ये बताने की हिम्मत किसी में नहीं कि उसके घर वाले अब नहीं रहे। गजा में इसराइल की बमबारी से अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर अनस अशरीफ के वालिद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जबालिया कैंप में अनस अल शरीफ के मकान को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेज ने नवंबर में सहाफी अनस अशरीफ को धमकी आमेज पैगाम भेजा था और जंग की कवरेज करने से रोका था। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल के हमलों में 86 सहाफी और मीडिया वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। लड़ना नहीं चाहते मगर हम लड़ना बहुत अच्छा जानते हैं। हमसे लड़ाई करके बिलावल भुट्टो इस जन्म में वजीर आजम नहीं बन सकते। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे साथियों का खून बहना शुरू हो गया है। अगर PP लीडरशिप इसमें मुलव्वस नहीं तो अपने नीचे वालों को लगाम दे। मच्छर कॉलोनी में गुज़श्ता रोज फायरिंग से जाँ बहक MKM कारकुनों की नमाज जनाजा अदा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, अमीन उल हक, अनीस कायम खानी की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निगरां वज़ीर आला सिंध और रियासत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कंबर के नवाही इलाके में सैलाब जदगान के खेमे में आग लग गई। झुलसकर 3 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग मोमबत्ती की वजह से लगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर का दौरा। कहते हैं अस्पताल में पहले से बेड्स की कमी है, 108 बेड्स का इजाफा होगा। सैटेलाइट क्लिनिक बनाए हैं। पूरी कोशिश है 30 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लें। कराची में ड्रैप का जाली अद्वियात बनाने वाले कारखाने पर छापा। बड़ी मिकदार में जाली दवाइयां कब्जे में ले ली। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है पुलिस ने कारखाने के मालिक और 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अंडर 19 एशिया कप, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान को 83 रन से शिकस्त देकर फतुहात की हैट्रिक कर ली। 304 रन के जवाब में अफगान टीम 220 रन बना सकी। उबैद शाह की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 303 रन बनाए। शाहजेब खान ने 79, रियाजुल्लाह ने 73 रन स्कोर किए। ओपनिंग बैटर शामिल हुसैन ने 75 रन की तेज इनिंग्स खेली। ऊंचा कद, हाथ में दम, रफ्तार जानदार, बॉलिंग शानदार। फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री। पाकिस्तान से एक और टैलेंट सामने आ गया। 6 फुट 8 इंच काबत के मोहम्मद जिशान ने अंडर 19 एशिया कप में तबाही मचा रखी है। जिशान का कहना है कद विरासत में मिला, बॉलिंग गांव में खेलकर ही सीखी। शोएब अख्तर और एम्ब्रोस पसंद है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहता हूं। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट जुमेरात से पर्थ में शुरू होगा। वेस्ट टेस्ट के लिए शाहीनों की भरपूर तैयारियां। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें। ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया रवाना। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले कहते हैं पाकिस्तान से सीरीज के लिए पुरजोश हैं। दोनों टीमों ने आखिरी बार पाकिस्तान में बेहतरीन टेस्ट सीरीज खेली थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में स्पेन ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल में हिस्पानवी टीम ने 4-2 से कामयाबी हासिल की। इब्तदाई 2 क्वार्टर में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने 4 गोल दागे। एक मुक्के ने पूरी लीग ही मुका दी। तुर्क फुटबॉल सुपर लीग में टीम के मालिक ने मैच बराबर होने पर रेफरी को घूंसा दे मारा। रेफरी को सर पर लात भी पड़ी, अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। लड़ाई के बाद लीग के तमाम मैचेस मुलतवी। रेफरी पर हमला करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। तुर्क सदर ने भी फोन करके रेफरी की खैरियत मालूम की। मोहम्मद शब्बीर ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब का कराची गोल्फ क्लब में इनेकाद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, खेलों का फरोग एक सेहतमंद मुआशरे के लिए इंतहाई जरूरी है। नेवल चीफ ने चैंपियनशिप के फातिहीन में इनामात तकसीम किए।